ठीक है, बिफोर वी डू दैट, आपको ये तो पता होगा ना कि जैसे रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बताओ? So when a number can be represented in P by Q form and Q हम्म is not equal to 0. तो P बाई क्यू फॉर्म में Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो और सर्ड क्या होता है? सर्ड्स क्या होते हैं? जैसे रूट्स वाले नंबर जो होते हैं ना, वो सर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो इन जनरली जैसे जिसका रूट्स फाइनली नहीं निकल रहा है, जैसे रूट टू है, तो रूट टू की जो वैल्यू होती है 1.414 ऐसे करके चलता जाता है। तो ये जो डेसिमल्स हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रेकर करते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट इज, मतलब रेकरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कि जैसे किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप डेसिमल में लिखोगे, इफ इट इज नॉट बीइंग डिवाइडेड बाय द क्यू, तो अगर आप डेसिमल में लिखोगे, जैसे मान लो कि आप लिखते हो 10/3, तो इसका जो डेसिमल फॉर्मेट होगा वो 3.333 ऐसे करके चलता जाएगा। तो व्हाट डू यू सी हियर कि इसमें एक डेसिमल पॉइंट है जो रेकर करता है। इसी तरह से अगर आप तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3.3 और उस पे बार। अगर आप मान लो कि लेट्स से यूज अनदर नंबर इज 19/11, somebody just do it on कैलकुलेटर, मुझे बताओ तो इसका क्या होगा डेसिमल वैल्यू? 19, 1.7272। हाँ, 1.72। तो ये बार बार रिपीट होगा, 727 ऐसे करके। तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा, रेकर करेगा। तो वी राइट इट एज 1.72 पे बार। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं कि डेसिमल के बाद केवल बार ही आए। अगर आप लेट से यू आर डिवाइडिंग 14 बाई, नॉट 14, 13/6, अब बताओ तो कितना आएगा? 2.16। 2.166 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो यहाँ रहकर क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हाउ विल आई राइट इट? 2.16 पे बार। तो जो बार है ना वो बाद में आएगा, हो सकता है कि कुछ नंबर्स बार से पहले भी हों। तो और अगर जैसे यहाँ 3 था, 11 था, 6 है, 6 में भी 3 है। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है इट इज बीइंग डिवाइडेड बाई 2 और 5, जैसे मान लो कि अगर हम लिखते हैं 27/8, इसको बताओ क्या होगा? 3.37। कितना? 3.37। 375 पूरा बोलो ना। क्या थ्री कैलकुलेटर सेवन फोर का दो ही डिजिट बताता है क्या? है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गया। तो जैसे P बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर कुछ है, एंड इज इफ क्यू इज मल्टीपल ऑफ 2 and 5, नॉट मल्टीपल, ओनली मल्टीपल ऑफ 2 and 5, कि या तो दो या तो पांच के ही मल्टीपल्स में आगे बढ़ेगा, देन योर डेसिमल विल गेट टर्मिनेटेड। ठीक है। और अगर 2 और 5 के अलावे कुछ है, तो जैसे मान लो कि समथिंग/6 है, 17 है, 34 है, तो वो रेकर कर सकते हैं। कर सकते हैं क्यों बोल रहा हूं मैं, कि जैसे 13/6 जो है वो देखो रेकर कर रहा था। लेकिन अगर यही अगर मैं ऐसे बोल देता 15/6, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म जो है इट इज नॉट 6। अगर हम इसको रिड्यूस कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पे तो 2 आ गया, तो इट विल गेट टर्मिनेटेड। सो नाउ एवरीबडी नोज कि कब टर्मिनेट होता है और कब रेकर करता है। जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। तो
आपको कभी कभी वो ऐसे भी केसेस दे सकते हैं कि टेल कि इन विच ऑफ दीज decimals will recur और which of these decimal will get terminated. ठीक है, तो अगर मान लो कि तुमसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम पूछे कि 351 और 2 to the power 3, 5 to the power 2 and 3, ये जो डेसिमल होगा रेकर करेगा या टर्मिनेट करेगा? टर्मिनेट। टर्मिनेट करेगा। कौन बताया ये? शिक्षा। क्यों करेगा टर्मिनेट? सर बिकॉज क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5। लेकिन 3 भी तो है यहाँ पे। सर बट मल्टीपल तो है ही ना 2 नहीं, and 5। मल्टीपल, ओनली मल्टीपल, इसीलिए तो मैंने ऐड किया ना कि केवल 2 और 5 में ही होगा। ओके। तो 3 है, तो अब बताओ। लेकिन तुम्हारा जवाब सही था। क्यों ये टर्मिनेट करेगा? वाई इट विल गेट टर्मिनेटेड? क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो तो द रिड्यूस्ड फॉर्म वुड बी 117 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 इंटू 5 to the power 2. Now what I get is the denominator is only multiple of 2 and 5, and that's why the decimal will get terminated. ये समझ में आया? बोलो, सब लोग बताओ भाई। Yes. कोई तो जवाब दो। दीक्षा, अमन, कविस, निखिल, एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। बीच बीच में बोलते रहा करो, ठीक है? तो अब बात आती है कि सिमिलरली कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वापस जाने के लिए पूछा जाए। जैसे मान लो कि इफ दे आर आस्किंग 3.1732 और इस पे रेकर कर रहा है, इज इट अ राइट नंबर? ऐसा नंबर हो सकता है? No, sir. क्यों नहीं हो सकता? So either the bar should be at 732 पूरा। हाँ, मतलब जब ये रेकर करने का मतलब होगा कि इनफाइनाइट रेकर करेगा, तो व्हेन विल टू विल कम, व्हेन विल टू कम, कभी नहीं आएगा, है ना? तो ये बिल्कुल सही कि अगर आपका रेकर करना है तो इट विल बी इन द लास्ट ऑफ द डिजिट्स। तो या तो ये ऐसा होता कि 1732, तो या तो पूरे पे बार हो, या फिर 31732 लास्ट के 2 डिजिट पे बार हो, है ना? ऐसा कभी नंबर नहीं बनेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि अगर मान लो कि 0.7 और बार है, तो इसका जो, चूंकि ये रेकर कर रहा है बट स्टिल रेकर कर रहा है तो रेशनल नंबर है, ठीक है? रेकर कर रहा है तो रेशनल नंबर है, टर्मिनेट कर रहा है तब भी रेशनल नंबर है। तो इसका रेशनल फॉर्मेट क्या होगा? इसको रेशनल रेशनल बनाना है, यू नीड टू राइट इट इन रेशनल फॉर्म। क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। विनय, वासु, कोई भी बोलो। नहीं आता है ये भी बोलो। 7/9 सर। हाँ, तो क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? 7/9, इसका फंडा ये है कि जो उस पे रेकर कर रहा है उतना डिवाइडेड बाई 9 कर देते हैं। तो जैसे अगर मान लो 2 डिजिट पे रेकर करता है 13, तो हम इसको लिखते हैं 13/99। वॉट इफ अगर मान लो कि ऐसा रहता कि 023 पे रेकर कर रहा है, तो इसको कैसे लिखते हैं? So 23/99। नहीं, 23/99 तो ठीक है, बट दिस जीरो ऑल्सो नीड्स टू बी कम, ये कंपनसेटेड, तो उसके लिए एक जीरो और होगा। बिकॉज देख रहे हो 3 जीरो है ओके। ना डिस्प्ले के बाद, ठीक है? सर ये So, कोई फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली।
ऐसा क्यों होता है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं लेट्स से 1/3, तो ये क्या होता है, 0.333 होता है। लेकिन अगर हम उल्टा इसको लिखना शुरू करें तो ये क्या होगा, 3/9 होगा, उसके बाद ना 1/3 आएगा। तो पॉइंट ये कि जब भी कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो जिसको रेकर करना है, वो ऐसे लिखा जा सकता है कि डिवाइडेड बाई 999 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। जैसे 2/7, आइडियली ये क्या करेगा, रेकर करेगा ना, बोलो। Yes, sir, Yes. करेगा। तो ये रेकर करेगा, तो यानी कि हम इसको इसका एक मल्टीपल ऐसा लिख सकते हैं जिसमें कई बार 9 आए। तो जैसे क्या रेकर करेगा, एक बार इसका बताओ तो क्या होगा डेसिमल वैल्यू। तुम लोग कैलकुलेटर निकाल के नहीं रखे हो क्या, जल्दी बताओ। सर 0.285714 ऐसा। 285714, ये 4 डिजिट पे रेकर कर रहा है। अब हम इसको वापस लिखेंगे तो ये क्या होता, 2855714 और डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स 9, क्योंकि 6 डिजिट है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली विल गेट 2/7, काट पोटी है। तो इसीलिए 9 का फॉर्मेट आता है। और अब आप एक जीरो से और डिवाइड करोगे तब तो हम जैसे किसी भी, जैसे 3/10 करते हैं तो हमें 0.3 मिलता है। 3/100 करेंगे या 0.3/10 करेंगे तब ना हमें एक जीरो मिलेगा, पॉइंट के बाद 0.03 हो जाता है ये। तो ये एक जीरो जो है, ये पूरा पूरा एक 10 को रिप्रेजेंट करता है कि इट इज बीइंग डिवाइडेड बाई 10। तो अब लेकिन अगर आपका फॉर्मेट ऐसा हो, एक नंबर आपसे ऐसा दे दिया जाए कि, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है क्वेश्चन, क्योंकि एनीथिंग विच यू हैव स्टडीड इन बिफोर 9th 10th, 9th 10th में जो भी आपने पढ़ा है वो पूछ सकता है। जैसे 3.256 और इस पे रेकर कर रहा है, इसको कैसे बदलेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले अलग अलग कर लेना है, 3 अलग कर लो, 0.2 अलग कर लो, फिर बचा हुआ क्या होगा बताना, बचा हुआ क्या होगा। 0.056 बार। हाँ, क्योंकि ये 0.2 निकला है बट यहाँ का जीरो रह जाएगा, तो 0.056 पे बार। और फिर आप इसको अलग अलग लिखो, जैसे 2/10 प्लस 5 6, ये आपको बताया ही, इस तरीके से लिखना है, 5 6 डिवाइडेड बाई n990, एंड देन यू कैन हैव क्या बोलते हैं, एलसीएम लेकर, और इसको फिर पूरा सॉल्व करके जो भी ऊपर में आएगा ऐसे आपको रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो नाउ यू ऑल नो हाउ टू रेशनलाइज अ डेसिमल नंबर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पाई, पाई एक रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। पाई इज अ व्हाट, Sir, irrational. इरेशनल बोल रही हो ना, ये बोला तुमने। Yes, sir, irrational. irrational. बट पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, सो ये तो रेशनल है। सर एक इसको अप्रोक्स करके बोला जा मतलब वेरी बोलते गुड। हैं। कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, दिस इज नॉट 22/7, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है, पाई का जो डेसिमल वैल्यू होगा वो 3.14 और ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। इट विल नाइदर टर्मिनेट नॉर रेकर। ठीक है, जितने भी रूट्स हैं, जो जो परफेक्ट रूट्स नहीं है, जैसे मान लो कि √16 इज अ परफेक्ट रूट, तो √16 जो है ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल, जल्दी बोलो। रेशनल सर। Rational. रेशनल, क्योंकि उसका रूट निकलता है 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
बट रूट 15 ये क्या होगा? ये इरेशनल होगा बिकॉज दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या होता है कि एक होता है मिक्स नंबर, जैसे मान लो कि हम एक रेशनल और एक रूट का नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो 7 प्लस रूट 5 लिख दिया। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 + 2√5। तो ऐसे मिक्स नंबर जो होता है जिसमें एक पार्ट रेशनल है और एक पार्ट इरेशनल है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मिला के ये क्या होगा? जो फाइनल वैल्यू आएगी मिला के वो क्या होगा? सर इरेशनल। इरेशनल ही होगा, क्योंकि इसकी जो भी डेसिमल होगी उसमें ये 7 ऐड हो जाएगा, तो ये मिला के रिलेशन होगा। तो जब भी हम इसको स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो कि मैंने 7 + √5 का स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा हमारा a², जैसे 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 7 × √5 प्लस √5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमको रेशनल देगा, ये भी रेशनल देगा, तो ये 49 हो गया। लास्ट वाला नंबर इज 5 एंड फाइनली विल बी लेफ्ट विथ 14 √5। तो टोटल कितना आया? 54 प्लस 14 √5। तो एक मिक्स नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी मिक्स नंबर ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ? समझ में आ गई बात? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब चैलेंज ये है कि अगर मुझे पीछे जाना हो, पीछे जाना हो कहने का मतलब क्या है कि इफ अ परफेक्ट, मतलब इफ स्क्वायर इज गिवन, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता कि 54 प्लस 14 √5 का रूट निकालो, तो हमने ये देखा कि जो जो इसका जो इरेशनल कंपोनेंट है वो कैसे बनता है? 2ab से बनता है। तो जब भी अगर आपको इसका निकालना हो, रूट निकालना हो, तो हम इसके इरेशनल कंपोनेंट को तोड़ते हैं 2ab में। तो जैसे मान लो कि हमें तो नहीं पता है ना कि 7 + √5 होगा, जैसे ये मान लो कि दिस यू डोंट नो, तो हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? इट कैन बी रिटन एज 2 × 7 × √5, 2ab। तो 2ab हमने लिखा, तो इसको इसको यहाँ पे हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे 7², और इसको हम यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे √5 का स्क्वायर। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ एक बार में आ गया तो हर जगह आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता था कि ये ऐसे हो कि 2 × 1 × 7 √5 हो। उस केस में यहाँ इसको 1 का स्क्वायर लिखते हैं और इसको हम 7 √5 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आप सबको बनाओगे एंड देन यू विल चेक कि विच वन इज गिविंग योर ओरिजिनल नंबर। तो जैसे इस केस में तो यही वाला दे रहा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7 + √5 का होल स्क्वायर। एंड चूंकि जब ये होल स्क्वायर हो गया और क्वेश्चन ये था कि इसका रूट निकालना है, तो जब इसका आप रूट निकालोगे तो 7 + √5 हो जाएगा। तो ये है इसका अंडरनीथ कंसेप्ट। अब इफ आई एम डूइंग दिस, तो एक चीज और बताओ, जैसे मान लो कि अगर हमें बताना हो √36, तो कितना बताओगे? 6. 6। और फिर मैं पूछूं √72, अब कितना बताओगे? √72 कितना होगा? तो 6 √2। यस, जितना पार्ट का रूट निकल जाए उतना अलग कर लो, बचा हुआ रूट के अंदर छोड़ दो। तो √72 को विल विजुअलाइज इट इज एज 36 × 2, और ये वाले पार्ट का रूट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 √2। ठीक है, और सिमिलरली कभी वापस स्क्वायर करना हो, ठीक है, जैसे मान लो कि
टू रूट 5 का स्क्वायर करना हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20। हाँ, तो 2 का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, 20। और अभी तुमसे किसी ने पूछा, मान लो कि 80 का रूट बताओ, तो कितना आएगा? रूट 80। 4√5। गुड। तो ये आपका, इसमें से हम ऐसे निकाल लेंगे, 16 × 5 कर लेंगे, एंड आई विल बी गेटिंग 4 फॉर दिस 6 ये, और रूट 5। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, इफ एनीथिंग इज इन रूट, है ना, मतलब अगर हम रूट में ना लिखे तब भी ऐसे हम पूछ सकते हैं कि देर इज नंबर 2 पे 3, 5 पे पावर 4, 3 स्क्वायर इंटू 7। To make this a perfect square, what should we multiply? मतलब what minimum number must be multiplied? What least number 14। must be multiplied? Very good, है? तो आपको ये था कि अगर हम इसको रूट निकालना है तो इवन पावर्स का ही रूट निकलेगा। तो 2 का पावर ऑड है और 7 का पावर ऑड है, तो एक हमें 2 डाल देंगे उसमें और एक हम 7 डाल देंगे, तो एवरीवन विल हैव इवन पावर। So the minimum number which should be multiplied to make this number perfect square is 14। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। ठीक है, लेट्स गो टू द बुक। तो ये एक्सरसाइज है, आपको इसको करना है। ठीक है, जैसे मान लो, अच्छा हाँ, एक एक और इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो जो रूट है ना, जो रूट है उसको हम लोग पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि √5 कैन बी written as √5 can be written as, अरे यार पेन का कैसे, 5 to the power 1/2। 5 to the power 1/2, यानी कि सेकेंड रूट को हम लोग 1/2 से। तो सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये कैसे लिखा जाएगा? बोलते चले जाओ, शिक्षा तुम ही बोलो, टेक द चार्ज। So 5 to the power 3/2। है, नहीं So नहीं नहीं, cube root of 5। हाँ तो क्यूब रूट मतलब 1/3। क्यूब रूट, हाँ, बस अब मुझे लगा क्यूब ऑफ 5 है ऑलरेडी। अगर ऐसा रहता कि क्यूब रूट ऑफ 25, तो हम इसको फिर ऐसे कर सकते थे कि क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर कर देते, एंड देन वी कुड हैव रिटन इट एज 5 to the power 2/3। ठीक है, इसको हम लोग वो लिख सकते हैं जो जिसने आपने बताया, जो आपने बताया। और एक चीज और है कि जैसे मान लो कि अगर हम 5 to the power -2 करें, व्हाट डज दिस मीन? माइनस पावर रिप्रेजेंट्स व्हाट?
1/25। हाँ, मतलब बेसिकली पहले 1 अपॉन माइनस पावर है तो सेम पावर को नीचे में कर दोगे, और अगर नीचे में रहता 1/7 टू द पावर -3, तो ये क्या होता? इसको ऊपर हाँ, तो क्या लिखते, क्या बताओ? 7 to the 7 to power 3. 7 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये भी आप समझे। अब अगर मान लो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि 64 टू द पावर 1.5, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको आप ऐसे पहले लिखोगे 64 टू द पावर 3/2। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं? 3/2। और फिर आपको पता है कि ये 3 जो है ये तो पावर है, और ये 2 जो है बाई में है, तो यानी कि रूट है। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा √64 टू द पावर 3, यानी कि √64 × 64 × 64। अब हमें पता है इसका रूट कैसे निकलेगा, हम सबका रूट अलग अलग ले लेते हैं। 8 × 8 × 8, तो ये कितना हो जाएगा? 512। ये वैल्यू जो आएगी 512 आएगी। तो हाँ, 64 का जैसे अगर हम स्क्वायर मतलब वो कर दे 8 to the power 2, मतलब एंड सर मतलब जैसे कि 3/2 है, राइट? हाँ And 64 is equals to 8 to the power 2 into 3/2. The 2 gets cancelled. We can directly write 8 to the power हाँ, 3. मतलब वो भी कर सकते हो। और जैसे अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहो कि 8 स्क्वायर हो गया और पावर 3/2 है, तो जब पावर टू पावर इट गेट्स मल्टीप्लाइड, वो हम आगे बढ़ने वाले थे। मैं ये चाह रहा था कि आप 3/2 को अलग अलग समझ जाओ, ठीक है। तो पावर टू पावर ये गेट मतलब अल्टीमेटली यू विल गेट 8 to the power 3 जो हमें मिला, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इसका एक सीधा सा फंडा ये है ना कि √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ही बचेगा। और इसको अगर रिप्रेजेंट करो तो √5 जो है वो क्या है? 5 1/2 है। और इसको आप स्क्वायर कर रहे हो तो इंटू 2 कर रहे हो, मतलब स्क्वायर 2 कर रहे हो, तो ये पावर जो है पावर टू पावर ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा, लेकिन अगर यही पावर पावर ऊपर चलता जाए, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि 3 to the power 2 इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ तो? इसकी वैल्यू क्या होगी? So 3 power 4. हाँ, ऊपर वाला पहले कैलकुलेट करेंगे, बेस वाला रह जाएगा, तो ये 3 to the power 4 हो जाएगा। थोड़ा और टिपिकल अगर देखा जाए तो 3 power 2 power 3 power 2, ये क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 power 12। नहीं, फिर से करो। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्या? मल्टीप्लाई कैसे होगा? पावर टू पावर है ना, पावर पर। प्लस प्लस हो जाएगा फिर। नहीं, प्लस नहीं होगा ना। हम्म, ये कितना होगा बताओ भाई, सब लोग बताओ। सबसे पहले ऊपर वाला पावर वो करेंगे, तो 3 तो ये to the कितना होगा? power 512 हो जाएगा। क्या 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 बोल रहा हूँ? 3 to the power 512। हाँ, मतलब ये हो जाएगा 512 नहीं, हाँ 512 हो जाएगा। जैसे 3 है, फिर पावर 2 है, 2 पे पावर जो हो गया वो 9 हो गया, और 2 पे पावर 9 कितना होता है? 512। यस। ये हो जाएगा 512। तो ये आंसर होगा आपका, क्योंकि ऊपर में जा रहा है। अगर यही ऐसा होता 3 स्क्वायर 3 और 2, सब मतलब पावर के ऊपर पावर लगता जाता, पावर के ऊपर पावर नहीं, मतलब ब्रैकेट में रख के, तो इसकी वैल्यू कितनी होती? 3 to the power 12। यस, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा।
तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 3 टू द पावर 12, ये हो जाएगा। फिर अगर हम ऐसे करें, एक नंबर a टू द पावर m इंटू एक नंबर a टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? a to the power m plus n. m प्लस n। ऐसा क्यों होता है? बेस सेम है दोनों का, तो फिर हाँ, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल तो देख लो, 3 टू द पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 3 है, तो हो क्या रहा है? बेसिकली 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 बार हो रहा है, तो ये तो ऐड ही हो गया ना। तो ऐसे केसेस में ऐड हो जाता है, तो ये 4 प्लस 3 हो गया। और सिमिलरली अगर डिवीजन का मामला है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? m माइनस n। तो अगर आपसे बोला जाए कि 3 टू द पावर, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि एक पावर है हमारा 9 टू द पावर 5/2 और नीचे है 9 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर 9 to the power 1 1 होगा। 1/2 1/2 ना, सर। और वो कितना हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा। यस। ठीक है, तो जैसे 9 टू द पावर 5/2 माइनस 2, इट विल बी, मतलब ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में ले लो, 9 टू द पावर 1/2, और 9 टू द पावर 1/2 मतलब क्या हुआ? √9, और ये हो गया तुम्हारा 3। ठीक है, तो नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट सर्ट्स, इंडाइसेस एंड वो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा टिपिकल है, अगर आ गया तो इसी में फंसोगे, बाकी सब तो तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है विच इज कि जैसे मान लो ये वाला लेते हैं, 37 माइनस 20√3 का रूट निकालना है। ठीक है, तो ये जो है 37, एक सेकेंड, बढ़िया कर लो, 37 माइनस 20√3 था ना, का रूट निकालना है। तो हमें दिखा कि ये माइनस में है, तो ये पक्का a माइनस समथिंग√2, मतलब या तो b√c, इसका स्क्वायर होगा। तो क्योंकि इसका रूट निकालना है, तो हमें क्या पता है कि जैसे अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b²c माइनस 2ab√c, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना वो 2ab वाला है। इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर हम लें तो जैसे एक बनेगा हमारा क्या, 2 इंटू 10 इंटू √3, ये a और ये b। ये भी हो सकता है 2 इंटू 5√3, ये हमारा हो गया a और b। ठीक है, फिर एक बन सकता था 2 इंटू 5 इंटू 2√3। तो ऐसे जितने भी बन जाए उसको आप ले लो पहले, सब तो कर ही दिया हमने आई थिंक। हाँ, तो ये 3 कॉम्बिनेशन अभी फिलहाल बन रहा है, और ये सब माइनस में है, तो इधर वाले टर्म जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लें प्लस √3 का स्क्वायर लें, इट इज नॉट गिविंग मी, क्योंकि इनसे जो है ये वाले पूरे पार्ट से आपका 37 बनना चाहिए। ठीक है, दिस 37, क्योंकि ये हमने ब्रेक किया और ये हमारा वो बनाना चाहिए, तो इसके वाले से हमें 37 बनना चाहिए, जो इससे नहीं बन रहा है। फिर हम इसको और इसको लेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है 25 गुना 3 75। तो मतलब इसको ऐसे 4 ही लिख देना चाहिए था सीधा। चलो मतलब ये भी नहीं बना रहा है 37। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 12 हो जाता है। तो इससे हमारा बन रहा है 37। दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या, ये अगर इसको अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 2√3 का स्क्वायर हो गया, और जब इसका रूट निकालोगे तो 5 माइनस 2√3 होगा। तो ऐसे करके ये निकलेगा, इसका जो आंसर होगा 5 माइनस 2√3। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट इजी ही होंगे, इसी में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा भी दे दिए हुए हैं। तो ये आप लोग करके लाओ, इसमें आंसर शायद नहीं है लेकिन आप करके लाना, आई विल चेक दैट। ठीक है, और फिर कल से हम लोग नंबर्स वाले ही सारे कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज हैं एचसीएफ एलसीएम वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर वाले, ये हम मतलब अभी जैसे मैथ्स के लिए क्या हो रहा है ना कि हम पोस्टेड क्लास कम है लेकिन विल कीप क्लासेस एट 7। तो कल 7 o'clock इसको फिर से करेंगे। ठीक है। Okay.